हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की कथा। जीमूतवाहन नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहां एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जीमूतवाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की मां रो रही है। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूतवाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श ना हुआ तो उन्होंने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूतवाहन ने पूछा, आपने खाना क्यों बंद कर दिया? मेरी नसों में अभी भी रक्त प्रवाहित हो रहा है। मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जीमूतवाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुपात करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित सा करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु के अगर अपना धर्म निभाया। जब यह सच्ची घटना घटी तो उस समय राजकुमारी का पिता तथा भाई जीमूतवाहन की खोज करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन अश्विन कृष्णाष्टमी थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केश मूंडकर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधरा उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के घर में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्र का नाम पड़ा। उड़दों को निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदर में प्रवेश करना माना जाता है। अतः इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको यह कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में। राधे राधे।